तिरुपति मंदिर में 1800 करोड़ का डोनेशन, राम मंदिर में 150 प्लस करोड़ का डोनेशन, वैष्णव देवी मंदिर में 230 करोड़ का डोनेशन। राम मंदिर में हुई चोरी, आम आदमी की आस्था पर सीधा वार। ट्रेडिशनल कस्टम टू पॉलिटिकल कियोस। कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे कि राम मंदिर कैसे गवर्न होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, करंट प्रॉब्लम, लॉ, एक्ट और इस सब के बारे में इस वीडियो में हम इस डिटेल में देखेंगे। कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि छोटे से गांव में बसे हुए एक परिवार को साल भर मेहनत करके डिसाइड होता है कि हम चलो आज राम मंदिर जाते हैं अयोध्या में, वहाँ के दर्शन करके आते हैं। वो जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास, वो ट्रेन में सफ़र करते हुए अयोध्या पहुँचते हैं और वहाँ पे उन्होंने जितनी भी पैसे जमा पूंजी अभी तक जमा की है, उसमें से थोड़ा कुछ दर्शन लेने के बाद राम मंदिर के मंदिर में दान पेटी होती है, उसमें पैसे डालते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मंदिर में कुछ भगवान के पास पहुंच जाए, ये उनकी आस्था होती है। लेकिन वहीं से शुरू होती है ये सब कियोस्क और ये जो चोरी, इसकी कहानी। कैश, कॉइन, गोल्ड और ये सब कलेक्ट होता है। फिर बैंक के ऑफिसर उन सबको उनकी गिनती करते हैं, उसके बाद वो बैंक में जमा करते हैं। सबसे पहले हम तिरुपति मंदिर की सिस्टम के बारे में देखेंगे। तिरुपति मंदिर में परक मनी सिस्टम से कैश और कैश को काउंट किया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है। रिटायर बैंक के ऑफिसर या सर्विंग बैंक के ऑफिसर उस सब चीज़ों की निगरानी रखते हैं। उनकी मूवमेंट, कैश की मूवमेंट, उनकी सब चीज़ों पे अपनी ध्यान देते हैं। स्ट्रिक्ट रूल होता है उन यहाँ तक कि उनको पॉकेटलेस क्लॉथ अलाउ होते हैं, जहाँ पे कैश का ये सब काउंटिंग होती है। यहाँ सब प्रोसेस विजिलेंस के अंडर, कड़ी सिक्योरिटी के अंदर देखा जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। और मॉरल ऑफ द फैक्ट ये है कि तिरुपति मंदिर को आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है। मतलब उनके स्टेट में एक एक्ट पास किया हुआ है सेपरेट, जो तिरुपति मंदिर को गवर्न करता है और उनको रेगुलेट करता है। जबकि राम मंदिर के मामले में सब बमबारी है, कोई फैक्ट का पता नहीं है। जबकि श्री जगन्नाथ टेम्पल के लिए जगन्नाथ टेम्पल एक्ट और वैष्णव देवी टेम्पल को गवर्न करने के लिए वैष्णव टेम्पल एक्ट और विश्वनाथ टेम्पल को गवर्न करने के लिए विश्वनाथ टेम्पल एक्ट। लेकिन राम मंदिर को गवर्न करने के लिए क्या? तो इसका क्या आंसर है? तो टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं। इन सब टेम्पल को गवर्न करने के लिए एक सेपरेट एक्ट, लेकिन राम मंदिर को एक ट्रस्ट चलाती है। वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, न वो किसी एक्ट के तहत बनाई गई है। यहाँ तक ही नहीं, डे टू डे एक्टिविटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ट्रस्ट ही अपॉइंट करती है। दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ मैनेजमेंट इज टोटली प्राइवेट। बल्कि कहीं जो टेम्पल है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑडिटर, थर्ड पार्टी ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, उन प्रोसेस को डील करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा चंदा जो आता है, उनको गवर्न करने के लिए ये सब होता है। लेकिन टेम्पल के मामले में, राम टेम्पल के मामले में ये सब नहीं है। देखो, जब भी कभी गवर्नमेंट एक्ट बनाती है तो उसके साथ साथ कुछ रोबस्ट तरीके भी बनाती है किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन राम मंदिर के मामले में ये सब नहीं था। इसकी वजह से ये सब फकांड बमबारी हो गई है। अभी पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा होगी, इस पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ राम मंदिर एक मंदिर ही नहीं है, लोगों की आस्था का खेल है। इंडिया में कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में पार्लियामेंट में बहुत तरीके से चर्चा होनी चाहिए, ताकि कुछ रोबोस्ट इसका सॉल्यूशन निकल पाए। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा।